हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं, ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक क्या है? रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। तो रैंडम रीडिंग में देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी है, क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में, पता लगाते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग आज हम करेंगे एक ये वाले टैरो डेक से। काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों हो गए हैं इसका इस्तेमाल किए हुए। और ये वाला टैरो डेक बहुत दिनों के बाद हमने टैरो लाइब्रेरी से निकाला है, तो इसमें से इसी वाले से रीडिंग करेंगे आज, ठीक है। याद होगा आपको, वैसे ये वाला टैरो डेक हम पहले इस्तेमाल करते थे। तो देखते हैं, अलमारी से डायरेक्ट बाहर आया है तो ज़्यादा शफल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कार्ड आएगा हम तुरंत ले लेंगे, ठीक है। आपके सामने ही अभी अभी निकाला है, आपने देखा। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड आ गया है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, अच्छी बात है। लाइफ के किसी पर्टिकुलर फेज़ में आप लोग काफ़ी फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने में। दिख रहा है, वो तो देखिए कार्ड में पता चल ही जाता है। आगे देखते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि पाँव आपके ज़मीन पे है, पाँव, क्योंकि अर्थ एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हमारे पूरे बॉडी पे इतने भयंकर स्क्रैचेस हो गए हैं और हमको पूरा जलन हो रहा है। और पता नहीं ये आपको अगर कैमरा, आई थिंक कैमरा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, पता नहीं। कैमरा ठीक से आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे ही स्क्रैच हमारी पूरी बॉडी पर हैं और पूरा जलन हो रहा है। और कल देखिए, हमारे आपको मालूम है नेल्स नहीं है, और जाहिर सी बात है ये हमने ही खुजाया होगा, कोई भूत आके तो खुजा नहीं दिया होगा। लेकिन और हमारे पीठ पे बहुत ज़्यादा है, पीठ पूरा जल रहा है। और देखिए ऐसी ऐसी जगह पे पीठ पे इस तरीके के स्क्रैच है जहाँ पे हमारा हाथ ठीक से नहीं पहुँचता है, बताइए। और क्या ही बोलें, पूरे बॉडी में ऐसे स्क्रैचेस हैं, उतना जल रहा है कि हम क्या बताएं। खैर जो भी है, क्या ही कर सकते। अरे 10 ऑफ कप्स आ गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओके। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अभी तक की ऊर्जाओं में निकल के आ रहा है। अब लोगों की लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है और 10 ऑफ कप्स के होते हुए भी आई एम पिकिंग अप कि देर इज सम काइंड ऑफ अ स्ट्रगल गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर एनर्जीज, जहाँ पर आप एक किसी चीज़ से या तो मूव ऑन करना चाहते हैं पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है जैसे मूव ऑन की भी एनर्जीज नहीं है, लाइक निजात पाने की एनर्जीज, छुटकारा चाहते हैं आप किसी चीज़ से, छुटकारा। लाइक यू आर डन, लाइक फेडअप वाली एनर्जीज होती है ना, कि भाई हमको इस चीज़ से ना फ़ौरन छुटकारा चाहिए। लाइक कोई लोन है आपके ऊपर, कोई एक डेट बर्डन है उस चीज़ का, कोई उधार, कोई कर्जा। क्योंकि उस चीज़ से, देखिए लोन से तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते ना, वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। हमने बोला ना, आप किसी चीज़ से छुटकारा चाहते हैं। आप छुटकारा मतलब अब ये ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं जिससे आप पूरी तरीके से जो है, आपको यूँ लगता है कि भाई इस तकलीफ़ से, इस पेन से बस छुटकारा मिले। या ये कोई लोन हो सकता है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निपट जाए, मतलब लोन जो भी है।
या कोई बीमारी है, लाइक बहुत लंबे टाइम से आप उस चीज़ से जूझ रहे हैं, लाइक जैसे होता है ना नॉर्मल जैसे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल की दिक्कत है किसी को, ठीक है, सर्वाइकल पेन रहता है, किसी के स्लिप डिस्क होता है, बैक पेन रहता है, किसी के हमेशा सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, मतलब यू आर फेड अप, आपको ना उस चीज़ से अब छुटकारा चाहिए। और ऑब्वियसली पर्सन की भी एनर्जीज हमने पिक की है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ ऐसा जो आप अब उस चीज़ को होल्ड नहीं करना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, बस कि बस कैसे भी करके छूट जाए उस चीज़ से, या तो आपका उस चीज़ से पीछा छुटा दिया जाए या आप खुद उस चीज़ को छोड़ के आगे निकल जाएं, मतलब ऐसी एनर्जीज हैं। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके, देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपनी फैमिली से बहुत परेशान हैं। यहाँ पर जिस हिसाब से जिस पोजीशन पे कार्ड्स आए हैं हमको इंट्यूटिवली वैसा पिक हो रहा है कि आप लोगों फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है आपके कुछ मतभेद चल रहे हैं, किसी प्रकार का एक होता है ना आपस में आपसी मनमुटाव, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इस बहस से भी हमको छुटकारा दिलाओ यार, हम अब इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। मतलब देखिए है ऐसी एनर्जीज और आप ही की एनर्जीज आई हैं अभी तक। एक बात बताएं आपको कि देखिए पता नहीं चलता है यूट्यूब में, आप लोगों को नहीं पता चलता होगा, लेकिन हमको तो रोज़ दिख जाता है ना। तो ये करीब कितने तो 25 नहीं, 25 तो नहीं, 29 थे ना, 29 से 12 लोग एक ही दिन में कल चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले गए। और हमको मालूम है, देखिए हम इंट्यूटिव है ना, हमको पता चल जाता है कि क्यों ही छोड़ा होगा, ठीक है। और एक रीज़न हम बताते हैं क्यों छोड़ा है चैनल, क्योंकि अब उनको वो एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है हमसे, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि हमने हमेशा से आपको बोला है कि हमको फेक लोग नहीं चाहिए, जो लोग चले गए कृपया वापस मत आइएगा इस चैनल पे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रखी है, लोग आपस में यहाँ पे हील होने के लिए एक दूसरे को हीलिंग देने के लिए आते हैं, तो ऑलरेडी जहाँ पे नेगेटिविटी है वहाँ पे नेगेटिव लोग नहीं है तो अच्छा है। और यस हम नेगेटिव हैं क्योंकि नेगेटिविटी हमारे ही देखिए ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि हीलर कभी भी, हीलर को हमेशा ना चाहे कैसा भी हो उसको पॉजिटिव रहना बनता है। ये कौन सी किताब में लिखा है भाई, हमने तो नहीं पढ़ा, और अगर लिखा भी है तो हम नहीं मानते हैं, ठीक है। जिसको जाना है वो जाइए, ठीक है। नम्र निवेदन से बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत प्यार से प्रेम पूर्वक हम विदा करते हैं, ठीक है। गुड बाय, गुड बाय। एंड कभी मत वापस लौटिएगा इस चैनल पर, जो लोग चले गए मुबारक हो, अच्छी बात है। हमने बोला था ना कि बहुत सारे फेक कर्मा बिलीवर्स होते हैं जो हमारे लॉन्ग टाइम के जर्नी में साथ नहीं रहेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। वैसे भी जब दुनिया में हम नहीं रहेंगे तो इन लोगों का हम क्यों ही भरोसा करें, सही बात है कि नहीं, बताइए, आप खुद बताइए हैं। और क्या बता रहे थे हम भूल गए, बताइए, भूल ही गए। हाँ, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि 3-4 दिनों से प्राणी की एनर्जीज नहीं आ रही, तो कुछ लोगों को देखिए अपने प्राणी की एनर्जीज चाहिए होती है कि भाई वो आ रहे हैं, वो लव वाला सिचुएशन, वो लवी डवी, ठीक है, वो प्यार बढ़ेगा, प्यार घटेगा, किसी का दिल छिल रहा है, कोई थर्ड पार्टी जा रही है, कोई थर्ड पार्टी आ रही है, ये सब चीज़ों में बड़ा दिलचस्पी होता है लोगों को। तो 3-4 दिनों से क्योंकि वो एनर्जीज नहीं आ रही हैं तो ऑब्वियसली बड़ा परेशानी हो रहा होगा कि यार पता नहीं क्या ही हो रहा है, रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, तो इसलिए कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब। हाँ, रीज़न वैलिड रीज़न है, वैलिड रीज़न है, प्राणी की एनर्जीज नहीं आ रही है तो भाई ठीक है। देखिए जनरल रीडिंग होती है, ऑब्वियसली जहाँ पे पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे लोग लेते नहीं हैं, लेकिन वही है कि आनन फानन में यूट्यूब के बतेरे वीडियोस देख देख के दिमाग ख़राब अपना कर लेते हैं, तो करते रहो भाई, हम क्या करें इसमें, हमारी तो क्या ही गलती है इसमें, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। और जो लोग हील होके चले गए हैं और उन्होंने अनसब्सक्राइब किया है तो देखिए ठीक है, उनकी इच्छा है, कोई बात नहीं। और हील होके गए हैं, मुबारक हो, हम बहुत खुश हैं कि वो हील होके गए हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब करके गए हैं, कोई बात नहीं। और जो ऐसे ही नॉर्मली रैंडमली मतलब शायद हमारी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, वो अगर चले गए हैं तो भी अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी एनर्जी से उनको कनेक्ट होना ही पड़े, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है भाई, कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी बना रखा है हमने, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और जो लोग नेगेटिविटी की वजह से गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वही रोज़ का थोड़ा सा
एनर्जी स्लो है, ठीक है। तो हमने बोला था कि बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगे। भाई आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चलता रहता है, जीवन है। तो हमको जो है कोई बहुत बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। हम नॉर्मली यूजुअली बता रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे दिल में जो होता है वो हम बता देते हैं, ठीक है। खुली किताब की तरह एक ट्रांसपेरेंसी हमने हमेशा से मेंटेन की है और वो हमको ऑथेंटिसिटी अच्छा लगता है। भाई ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो है हम पॉजिटिविटी का ढोंग रचते रहें यहाँ पे, ठीक है। हमारे भी तकलीफ़ें हैं, हमारे भी घर में दिक्कतें होती है, बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें रीडिंग भी आ जाती होगी, दिख जाती होगी आपको कि भाई बंदा परेशान है, वर्टिगो अलग परेशान करती है हमको, है ना। तो हमसे ना वो ढोंग नहीं होता है पॉजिटिविटी का। तो जिसको रीडिंग देखनी है वो देखे, नहीं देखनी है मत देखे, कोई बात नहीं। और वैसे भी गाइडेंस देने के लिए हम डेली बेसिस पे रीडिंग तो कर रहे हैं, है ना। फ्री रीडिंग होती है, वीडियो को एंजॉय कीजिए और चले जाइए बस। लोड तो हम वैसे भी आपको मना करते हैं कि लोड मत लीजिए। भाई ज़िंदगी वैसे ही लोड कम दे रही है क्या कि जो रीडिंग को भी लोड ले लोगे अपने दिल पे, जाहिर सी बात है। इक्वल गिव एंड टेक चलते रहना चाहिए। हीलिंग दो, हीलिंग लो, है। हमारी तकलीफ़ हमारे तक ठीक है, हम वो आपके ऊपर नहीं थोपना चाहते, ना ही हम चाहते हैं कि वो आपके ऊपर ट्रिगर करे, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, जीवन है। हम आपको हील करने आते हैं, वीडियोस बनाते हैं रेगुलर बेसिस पे। व्यूज़ कम हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है कि लोग हील हो रहे हैं, जा रहे हैं। वैसे भी आपको मालूम है, हमने कुछ दिन पहले आपको बोल दिया है कि हमको यूट्यूब पे कोई भरोसा नहीं है और ना ही हम इसके भरोसे बैठे हैं। अब हमको जज मत कीजिएगा प्लीज़, जज करने मत बैठ जाइएगा, उल्टे सीधे कमेंट लिखने मत बैठ जाइएगा कि मिनी आप हमेशा परेशान रहते हो, आप हमेशा दुखी रहते हो, आप ये है, अब वो है, वो है। प्लीज़ लेट इट बी, लेट इट बी। हम ऐसे ही हैं भाई। इतने मतलब क्या बोले, हम इतने महीनों से मुखिया जी को क्या ही पहचाने हो फिर आप। आपको तो पता है हम ऐसे ही हैं और आपने हमको इसी प्रकार से एक्सेप्ट किया है ना। तो अपना कोई प्रोजेक्शन हम पे मत थोपिए ना, हम थोपते हैं आप पे, बताइए। कभी हमने आपको ज़बरदस्ती ऐसा बोला है कि ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि मुखिया जी ने बोला है? क्यों है? तो आप हम पे अपना वो क्यों वो लगाते हैं, टैग लगाते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, खुश रहो, ये करो, एंजॉय करो, नाचो गाओ। अरे नहीं नाचना हमको भाई। ज़िंदगी नचारी कम है क्या जो हम भी नाचना शुरू कर दें, हैं? और इस तरीके से हमको मत बोलिए कि कैमरे पे आइए। कैमरे पे नहीं आएंगे हम, अब कभी नहीं आएंगे कैमरे पे। बस गनीमत समझिए कि अभी आपको हाथ दिख रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये हाथ भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। बोल दिया हमने बस। एस ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाहते हैं, परेशान हो गए अपनी वो डल वाली एनर्जी से, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमने बोला छुटकारा चाहते हैं किसी चीज़ से, अपनी हेल्थ रिकवरी चाहते हैं, अपनी एक हमने बोला ना एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अब हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोगों में से, देखिए इंट्यूटिवली हमको पिक हो रहा है। अब हो सकता है कि आपका मन कर रहा हो, कुछ लोगों को गाड़ी लेनी है क्या? अगर गाड़ी लेनी है या गाड़ी सीखनी है, कुछ लोग ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, पता नहीं किसकी एनर्जीज है, बट हमको ऐसा लगा अचानक से, तो इसलिए हमने बोला। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको ऐसा फील हुआ तो हमने बोला, क्योंकि आपको मालूम है ना जो हम पिक करते हैं वो हम बता देते हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है भाई, किसी ना किसी की एनर्जीज होगी। एक प्राणी की भी अगर एनर्जीज होगी 1500 या 2000 लोगों में से या 1000 लोगों में से, तो होगी किसी की एनर्जीज जिसकी हमने पकड़ी है, ठीक है। कार स्पेसिफिकली कार, ये कौन सा कार्ड था भाई? पता नहीं, आज एक्चुअली हम बहुत दिन इस्तेमाल नहीं किए ना, तो थोड़ा देख के भी हम कार्ड को पहचान नहीं पाए। हमारे यहाँ पे बहुत जलन हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे कोई क्रीम होगा तो हम लगा लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। बंगालियों का जन्मसिद्ध अधिकार बोरोलिन है। आप लोगों के घर में है क्या? है? वैसे अच्छा होता है।
हम अपने बचपन से इस्तेमाल करते हैं बोरोलिन, मालूम। हमारे ना एक रिश्तेदार है, अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं अमेरिका में रहते हैं। सोचिए वो इंडिया आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बोरोलिन ख़रीदने के लिए। खैर अभी तो उनको वहाँ पे मिल जाता है, इंडियन मार्केट में कहते हैं सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब यहाँ आते हैं ना तो बल्क में जो है बोरोलिन ले जाते हैं, मतलब आधा दर्जन 2 दर्जन के हिसाब से ख़रीद के। और क्योंकि वो डेली इस्तेमाल करते हैं बोरोलिन, लगाते होंगे अपने थोबड़े पे या जहाँ पे भी पिछवाड़े पे जहाँ मन करता होगा लगा लेते होंगे, क्या दिक्कत है, बोरोलिन है, कोई दिक्कत तो करेगा नहीं वैसे भी है। तो ये है, बताइए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, हमको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है। पहले भी हम चिंदी चोर थे, अभी भी चिंदी चोर हैं, ठीक है। भिखारी भिखारी ही रहता है, उसको कौन ही स्पॉन्सर करेगा बताइए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। पता चले आप सोचेंगे अरे मिनी बोरोलिन का ऐड कर रही है। नहीं 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 नहीं, हमको बोरोलिन वालों ने जो है कोई वो नहीं दिया, काम नहीं दिया हमारा। ये आप देखिए ना कितना बुरा हाल है। शायद कैमरे पे दिख रहा हो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन वाकई में बड़ा ही विचित्र परिस्थिति है। क्रीम लगा के ये और भी उभर गया, देखिए। सोचिए हम कितना जल रहा है ये है। खैर जो भी है जो भी है, क्या ही बोल रहे हैं, रीडिंग से भटक गए, बताइए हैं। तो जी आगे देखते हैं, एस ऑफ कप्स। अरे वाह, हमने बोला ना कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई एक डल और एक बोरिंग सी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा रंगीन मिजाजी चाहिए, थोड़ा रंगीन ज़िंदगी चाहिए, ठीक। 10 ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ कप्स, मतलब एक सुखी परिवार जहाँ पे प्यार ही प्यार हो, और प्यार इतना हो कि वो बस माथा भी चूमे, कदम भी चूमे, चूमे ही चूमे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओवरफ्लो होता हुआ इमोशंस, भावनाएं जिसमें व्यक्त की जाए, आदान प्रदान हो भावनाओं का। देखिए वो भावनाओं की कहीं पर तो कमी है, क्योंकि आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने देखा था कार्ड, हमको शुरुआत में ही हमको पिक हुआ था कि आप लोग किसी चीज़ से डेस्परेटली छुटकारा चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम देखते हैं कब तक मिल जाएगा आपको छुटकारा भाई, परेशान ना होइए हैं। हमने कल भी आपको बोला था कि जीवन है, देखिए जीना तो पड़ेगा है, अनादर नहीं कर सकते, अनादर नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कर्मा है, निपटा नुपटू के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहने की बात होती है कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो खैर है, मुखिया जी से बेहतर कौन ही समझेगा भाई। दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है, पता चल जाता है हमको। खैर ये वक्त भी गुजर जाएगा, हर एक दिन गुजर रहा है ना। देखिए कितना टाइम हो गया, कितने महीनों से आप रीडिंग देख रहे हैं, कितने महीनों से आप हमको जानते हैं बताइए हैं। और धीरे 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 बताइए 2 साल हो गया रीडिंग करते हुए हमको, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तो हो ही गए हैं। और कितनी अचंभित कर देने वाली बात होती है, पता ही नहीं चला यार हमें कि हमने इतने सारे लोगों को हील किया, इतने सारे लोग हमसे जुड़े हैं। और आगे की जर्नी में क्या है क्या नहीं है हमको क्या मालूम। कोई नया मुखिया आपसे जुड़ जाएगा भाई, कोई नया मुखिया आ जाएगा आपके जीवन में, क्या दिक्कत है। ज़रूरी थोड़ी है, हम कोई अमर फल तो वैसे भी नहीं खा के आए कि मुखिया रहेंगे ज़िंदगी भर आपको हील करने के लिए। कल हम चले जाएंगे तो परसों कोई और आ जाएगा है, तो ज़िंदगी में चलता रहता है भाई। परेशान मत हुआ कीजिए हमारी बातों से। हम जो हैं देखिए भगवान जी के सामने बैठे होते हैं, यहाँ पे झूठ बोल के कोई फ़ायदा है बताइए। और रीडिंग के टाइम पे तो आपको मालूम है कि हमको ये सेक्रेट स्पेस लगता है, हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है ये टेबल, समझे क्या। हम आज तक इस टेबल पे खाना नहीं खाते, मालूम, खाना पीना कुछ नहीं खाते। आपको क्या लगता है हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते होंगे। हाँ कभी कभार नाखून चबा लेते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते। मतलब इस टेबल पे बैठ के हम ग्रीन टी हो गया या मान लीजिए दूध का गिलास हो गया, पानी हो गया, ये सब नहीं पीते। इस टेबल को झूठा नहीं करते हम, हमारे लिए ये मंदिर है, यहाँ पूजा होती है भगवान जी की। मम्मी रोज़
आती हैं यहाँ पे, धूप अगरबत्ती करके जाती हैं और फूल चढ़ा के हैं। तो ये कोई वो नहीं है, डाइनिंग टेबल नहीं है ये हमारा सीक्रेट स्पेस है। यहाँ पर मंदिर में बैठ के झूठ बोलेंगे मतलब हम क्या ही बोलें फिर। हम इधर उधर झूठ नहीं बोलते हैं, मंदिर में बोलेंगे हैं। आपको लगता है मुखिया जी को क्या लगता है? आपको क्या, आप मुखिया जी को क्या समझते हैं बताइए? 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। हमने आपको बोला ना कि इस समय आप बहुत अपनी डल और परेशान भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा उकता गए हैं, ऊब गए हैं। ठीक है, जीवन बहुत नीरस लग रही है। देखिए, जो हम पिक करेंगे वही बोलेंगे। आप ये सोचेंगे मिनी क्या एनर्जी पिक कर रही है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, अरे मज़ेदार कार्ड है। 10 ऑफ कप्स भी मज़ेदार अच्छा कार्ड है। एस ऑफ कप्स मज़ेदार कार्ड है, लेकिन मिनी तो कुछ और ही पिक कर रही है। भाई जो हम पिक करेंगे तो हम वही बोलेंगे ना। हर टैरो रीडर की अपनी अपनी अलग अलग रीडिंग करने की इंटरप्रिटेशन होती है, उनकी अपनी इंट्यूटिव इंटरफेस होती है, उनकी थॉट्स अलग होती है, वो हर कार्ड को अलग तरीके से रीड करते हैं। तो हम जो है इस समय जो पोजीशन में जिस हिसाब से जो कार्ड्स देख रहे हैं, चलिए ये देख के हमको बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने वाकई में इतनी तकलीफ़ों में भी आपने गिव अप नहीं किया है। और पता है एंजल्स भी चाहते हैं कि आप गिव अप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अपने कर्मास को ना देखिए झेल कर चले जाइए दुनिया से। इस कर्मा को यहीं निपटारा करके, झेल कर, कैसे भी करके बस इस जन्म में ही करके चले जाइए। अगले जन्म तक उसको मत खींचिएगा, अगले जन्म तक के लिए कुछ भी पेंडिंग मत छोड़िएगा। कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जो आपके जीवन को क्षति पहुंचाए। देखिए, जीवन बोलते हैं बहुत अनमोल है, ठीक है, लेकिन उसकी समाप्ति अपने निर्धारित समय पे होती है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग खुद देखते होंगे कि कितने सारे लोग दुनिया में 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में, सब अपने अपने निर्धारित समय में जाता है। अकाल मृत्यु मौत होती है कुछ लोगों की, एक्सीडेंट में चल बसे, ये हो गया वो हो गया, अचानक से कोई बीमारी हुई, रात को ठीक थे सुबह चल बसे। किसी की, हमने बोला ना, जिसका जितना जो समय है ना, वो अलग बात है कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अरे यार हॉस्पिटल ले जाते तो वो बच जाते। अरे एक्सीडेंट हुआ था, अगर थोड़ी टाइम पहले उनको हेल्प मिल जाती ना तो दैट पर्सन माइट बी माइट हैव बीन सेव्ड। ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा कर लेते तो वैसा होता, पुलिस आ जाती, ये एम्बुलेंस आ जाती, बस थोड़ी देर 5 मिनट होता तो उसको जो है ऑक्सीजन दे देते तो ये हो जाता। देखिए, कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। ये ना बोलने वाली बातें होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस में भी इंसान मौत के मुंह से भी बाहर आता है जहाँ पर उसका मरना तय होता है। ऑलमोस्ट हम लोग सोच लेते हैं कि भाई ये तो नहीं जीवित रह पाएंगे, लेकिन वहाँ से बच जाते हैं वो इसलिए क्योंकि उसका टाइम नहीं आया है। और जिसका टाइम आ जाता है वो चल बसेगा, चाहे आप उसको ऑक्सीजन दो भर भर के, उसको ये दो, उसको वो दो, उसको सब कुछ मिले, उसको एम्बुलेंस मिले, उसको सारी हेल्प मिले, उसके बावजूद भी लोग नहीं बचते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो उसका टाइम है। अब जो अकाल मृत्यु की बात कर रहे थे, वो भी अपने निर्धारित समय पे होता है। वो अपने पिछले जन्म पे लिखवा के लाए होते हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो इसी प्रकार से होगी, नेचुरल डेथ नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि देखिए, स्ट्रेंथ रखिए, साहस रखिए, यू आर करेजियस, ठीक है। वो अपने इमोशंस को ही अपनी ताकत बनाइए, हमने पहले भी बोला था। और कल की रीडिंग भी ऐसी आई थी कि कई बार जो आपके सौरों होते हैं ना, वही आपको हील कर रहा होता है अंदर से, आपको नहीं पता होता है। ये चीज़ तो हमने कल अचानक से बोल दी बात बात में, लेकिन उसके बाद हमने उसके बारे में बहुत डीपली सोचा कि अरे वाह यार, हमने क्या बात बोली है और क्या टैग दिया है हमने कि सौरो समटाइम्स सौरो हील्स अस। और हमको मालूम ही नहीं है कि ये किसी के गुरुजी ने भी बोला है। कल कमेंट में ही सब्सक्राइबर ने लिखा था कि उनके गुरुजी ऐसा बोला करते थे कि समटाइम्स सौरो हील्स अस। हम बड़े हैरान हुए, हमने सोचा कि यार वाह यार, हमने तो ये ना कहीं से कोट पढ़ा, ना कहीं से कुछ सुना, हमने अपनी मर्ज़ी से ये लिखा और वाकई में किसी के गुरु भी ऐसा बोल के गए हैं। तो यार मुखिया जी बड़ी पहुंची भी चीज़ है आपको नहीं लगता पहुंची भी चीज़ है क्या, खाक पहुंची भी चीज़ है। छोड़िए यार क्या ही बोलते रहते हैं हम भी।
मजाक बना दिया जीवन का हमारे, है पहुंची हुई चीज़ घंटा। ये क्या है भाई? अरे ये तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है। हमने आपको शुरुआत से बोल रहे हैं ना कि बहुत स्ट्रगल चल रहा है भाई, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। और स्ट्रगल किस चीज़ का चल रहा है? अपने आप को प्रूव करने का। किसको दिखाना चाहते हो भाई? हैं? हम हमेशा से एक ही बात बोलते हैं कि अब देखने दिखाने के दिन चले गए हैं। किसी को प्रूव करने वाले वो जो दिन थे ना, वो लद गए भाई। ठीक है, अब अपना सामान ला दो और बस निकलने की तैयारी करो। किधर किधर भाया, किधर? स्पिरिचुअल जर्नी पे भगवान जी को सौंप दो, वो देख लेंगे। मरना है उन पे छोड़ दो, वो मार देंगे। ठीक है, इधर उधर से जो है हाथ पैर मत फैलाओ, इधर उधर जो है अपना सर पैर मत मारो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमने पहले भी बोला था, अभी भी बोलेंगे। ये जो स्ट्रगल है ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। ठीक है, और किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, और आपने कभी रखी भी नहीं होगी। देखिए, कभी अगर रखी भी होगी तो कोई बात नहीं, हमें मालूम है आपको एक्सपेक्टेशंस पे कोई खरा तो उतरा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तभी तो ये दुर्दशा है आप लोगों की, क्योंकि किसी से उम्मीदें लगाई होंगी, वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे होंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, जाहिर सी बात है, वो हमें पता चल रहा है। क्योंकि इतना स्ट्रगल अभी कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्यों? हमने वही बोला ना कि क्यों प्रूव करना है। अगेन बात तो घूम फिर के वहीं आ जाती है ना, एक्सपेक्टेशंस। और अगर आपने प्रूव कर भी दिया तो क्या चाहिए आपको? एप्रिसिएशन? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई नहीं करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। हमने आपको हमेशा से एक ही बात बोली है, वही बात बोलेंगे, और हम अपनी उसी बात पे अभी भी कायम है। वो बात ये है कि अच्छा इंसान बनना भी बहुत दूर की बात है। पहले इंसान बन जाइए, भगवान जी के सामने झुक जाइए। ठीक है, उनसे नज़र मिलाने के काबिल बन जाइए। बस इंसानों से नज़र मिला के क्या करना है, हैं? वो आपकी नज़रों में धूल ही झोंकेंगे, आपके पीठ पीछे जो है बैक स्टैबिंग ही करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है गाइस। ये लीजिए, खुश हो जाइए आप लोग, हैं? लवर्स का कार्ड आया है, बताइए। खुश तो बहुत हुए होंगे आप, हैं? तो आपको कुछ जो है कुछ किसी पर्टिकुलर प्राणी को हो सकता है आपको कुछ। यहाँ पे जमीना एनर्जी आया है, लियो एनर्जी आया है। ओके, दो मेजर गाना है अभी तक। स्ट्रगल चल रहा है अपना प्यार प्रूव करने की, नहीं हो पाएगा भाई। किसी और पर्टिकुलर पर्सन की कोई एनर्जीज अभी तक हमने पिक नहीं की है। लवर्स आया है, लेकिन ये भी आप ही की एनर्जीज है, जहाँ पर आप अपना प्यार प्रूव करना चाहते हैं। क्यों प्रूव करना है आपको? कोई कदर नहीं मिलेगा भाई, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्यार साबित करना चाहते हो, अपनी भक्ति साबित करो ना। कौन रोकता है? कौन रोक रहा है आपको? करिए, अपनी भक्ति साबित करिए ना। भगवान जी को अपने आप को सौंप दीजिए, डेली बेसिस पे मंत्रा चैंटिंग करिए, एक कंसिस्टेंट रहिए। जो चीज़ शुरू कर रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए, नो मैटर व्हाट। हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पढ़ना है तो वो मंत्र पढ़ना है, आरती रीड करना है तो रीड करना है, मंत्रा चैंटिंग करनी है तो करनी है। कंसिस्टेंट रहिए, भक्ति को प्रूव कीजिए ना। किंग ऑफ कप्स, चलिए खुश हो जाइए, प्राणी की एनर्जी आई है। ठीक है, प्राणी की एनर्जीज आई है, तो यहाँ पर एक किंग ऑफ कप्स आया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये कोई क्वीन ऑफ कप्स भी हो सकती है, क्योंकि अगर तो आप पुरुष देख रहे हैं तो इसको जो है क्वीन ऑफ कप्स की तरह लीजिए। और वैसे भी कोई जेंडर स्पेसिफिक तो देखिए है नहीं आजकल, तो आपको मालूम है दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई है, तो जो जेंडर वाला वो वाला जेंडर भी, उसमें भी आप मान के चलिए। तो कोई किंग भी हो सकती है, कोई क्वीन भी हो सकती है। और अगर आप किंग है तो ये तब भी किंग हो सकता है, अगर आप क्वीन है तो भी ये क्वीन भी हो सकती है, और अगर आप क्वीन है तो ये किंग है, और किंग है तो ये क्वीन है। समझ जाइए हमने क्या बोला है, क्योंकि हम पगला गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, देखिए इतना स्ट्रगल मत कीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज तो आई हैं, लेकिन लवर्स के तुरंत बाद आई है, तो जाहिर सी बात है आया है किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हैं, या आपके माइंड में कोई चल रहे हैं। ठीक है, एक प्राणी की एनर्जीज आई है यहाँ पे। ठीक, लवर्स के बाद है ना किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ पर्सन। और
देखते हैं इनकी एनर्जीज़ में क्या है। हमें अभी तक तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में बस ये पता चल रहा है कि इमोशंस है किसी को आपके लिए, ठीक है, लेकिन वही है कि बयां करेंगे कि नहीं करेंगे, वही देखना है। कोई आपके बारे में अपने घर पे बातें कर रहा है, अपने घर पे खासकर अपनी फैमिली मेम्बर्स से आपके बारे में कोई बात कर रहा है। और ये पर्टिकुलर पर्सन भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी है आपकी सिचुएशन में, कोई दूसरा या कोई दूसरी, कोई तीसरा या कोई तीसरी। समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी, तो कहीं पर कोई तो और है मामला, ठीक है। और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर पर्सन पे, और ख़ासकर इस समय जो है ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी क्या मतलब, देखते हैं आपके बारे में क्या धारणाएं हैं इनकी इस समय। ऐसा कुछ अगर पता चलता है तो हम बताएंगे, अदरवाइज़ हमने ये तो पिक किया है कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यू इन देयर फैमिलीज़। किसी फैमिली मेम्बर, किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर या कुछ परिवार के कुछ सदस्यों से आपके बारे में वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, आपके बारे में बताया है, ठीक है, आपके बारे में जाहिर किया है, कुछ जाहिर किया है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी तो है, क्योंकि देखिए ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी हैं, आकर्षण बहुत ज़्यादा है आपसे ना, एक आकर्षण होता है। देखिए कोई वैसी एनर्जीज नहीं है लस्टफुल, लेकिन आपसे आकर्षण बहुत ज़्यादा है, मतलब आप अच्छे लगते हैं इनको, ठीक है, पसंद हैं आप इनकी, मतलब पसंद करते हैं ये आपको, लेकिन ये आप नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी है। जैसा कि हमने आपको बोला था कि कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो है। देखा, हमने बोला था ना थर्ड पार्टी है। 2 कार्ड आए हैं क्या? अरे 2 कार्ड हैं, अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, जो कार्ड दिखा है वही लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, फॉर श्योर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। और ये किंग ऑफ कप्स, हाँ, ये पर्सन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, चूज़ करने में, क्योंकि 2 महिलाओं में ऑब्वियसली एक स्ट्रगल रहता है, क्योंकि एक तो आप हैं, एक ये हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ये किसी और की एनर्जीज़ हैं, डजेंट हैव टू बी, हो सकता है ये आपसे, आपकी एनर्जीज़ हो, आपके प्रति बहुत इंटेंस पुल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हो, और कोई और पर्टिकुलर पर्सन भी है जो इनको काफ़ी कंट्रोल में रखती होंगी, ठीक है। या ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस समय ये आपको बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन के रूप में देख रहे हैं, जो अपने इंटेलेक्ट से वर्क करते हैं, और जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और जो अपनी लाइफ में कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करती हैं, वैसा आपको देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। कंफर्मेशन के लिए एक कार्ड लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। खुश हो जाइए, आज तो बड़े दिनों के बाद प्राणी की एनर्जीज आई गई है। कितने कार्ड हैं ये? चिपक के 2 कार्ड नहीं, एक ही कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, दिस पर्सन वांट्स टू कुछ क्लैरिफाई करना है इनको। कोई ऐसी बात बतानी है जो आपको नहीं पता है, और इस बात का इस पर्टिकुलर पर्सन को भी किसी बात का स्ट्रेस है। बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप अलग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रगल चल रहा है इनके जीवन में।
ये तो खैर दो दो, जब जो दो दो पर्सन से डील करेगा उसके जीवन में तो भाई वैसे भी जो है क्या बोलते हैं, केओटिक सिचुएशन आनी है। इन्होंने अपना मेस खुद ही बुलावा दिया है, ठीक है। जब एक इंसान दो लोगों से डील करेगा, या मल्टीपल लोगों से डील करेगा, तो देखो ये केओटिक सिचुएशन उनका तो खैर बनता है। आप तो एक अलग ही दुनिया में हैं, आपको तो छुटकारा चाहिए। अब हो सकता है कि आप इसी पर्टिकुलर पर्सन से छुटकारा चाहते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि थर्ड पार्टी है, और आप चाहते हैं कि एटलीस्ट ये अगर थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि उनके साथ ये ज़िंदगी में सेटल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने बोला ना, आप इस परेशानी से तंग आ चुके हैं, उकता गए हैं आप में, यू आर डेस्परेट कि छुटकारा मिले बस, कैसे भी, ठीक है। और कुछ लोगों की, इसलिए हम बोल रहे थे ना मृत्यु वाली बात, हमने इसीलिए बोला था क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी है कि मरने को भी तैयार हैं कुछ लोग आप लोगों में से, ठीक है। इस तरीके की रीडिंग हमको नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब पे, लेकिन जो पिक हो रहा है वो हम बोलेंगे ही। बहुत सारे लोग मतलब ऐसी एनर्जीज़ में बस छुटकारा मिले, या तो मतलब सुकून से जिए, ठीक है, छुटकारा मिल गया, या फिर मर जाए तो भी अच्छा है, बस छुटकारा मिले, उसके लिए मौत भी कबूल है। हमने कल भी आपको बोला था गुड थिंग्स टेक्स टाइम, परसों बोला था, और कल हमने बोला था कई बार आपका जो सौरो होता है वो आपको हील कर रहा होता है अंदर ही अंदर, आपको पता नहीं होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने दुख को अपना दोस्त बनाया है, मतलब हमारी तरह ही हैं ज़्यादातर लोग, अच्छी बात है। तन्हाई को और दुख को अपना दोस्त बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो है बगल फड़फड़ाते रहें और पॉजिटिविटी का राग लाते रहें, ठीक है। ये सब ढोंग हम तो वैसे भी रेकमेंड नहीं करते हैं। बाकी जिसकी जो मर्ज़ी है वो अपने फ्री विल से अपनी लाइफ में चल सकता है, ओके। भाई हमारे पास इतना ही ज्ञान है, जितना है उतना दे देते हैं, है ही नहीं कुछ, पता ही नहीं है हमको, तो हम तो पागल हैं, हमको क्या ही पता होगा जीवन के बारे में, कुछ नहीं। एक फाइनल कार्ड लेते हैं, ये जिसकी भी एनर्जीज आई है गाइस, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक। आप चाहते हैं, आप डेस्परेट हैं छुटकारे के लिए, ये डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इनको आपसे कुछ ऐसा बताना है, कुछ शेयर करना है जो आपको बिल्कुल नहीं पता है। आप इस एक बिल्कुल बोला ना कि कुछ ऐसा बताना है जो आपने कभी नहीं सोचा था, आपको पता ही नहीं है कुछ ऐसा कि ऐसा भी हो सकता था या ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ नया ही सुनने को मिलेगा आपको इनसे, अगर ये आए तो ऑब्वियसली। अरे अरे ये तो मल्टीपल लोगों से डील कर रहे हैं भाई। ये है आपकी एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इनकी मदर भी हो सकती हैं, हो सकता है इनकी मदर हो, इनकी सिस्टर हो, दो लोग हो सकता है, कोई फीमेल पार्टनर हो, दो लोग, दो अलग अलग फीमेल पार्टनर हो सकता है मदर हो, फीमेल का पार्टनर भी हो, दो लोग। ये आप हैं फॉर श्योर, क्योंकि इमोशंस का तो हमने बोला ना, आपके अंदर जो इमोशंस है वो किसी और में नहीं है। टू ऑफ वॉन्ड्स, दो दो चॉइसेस रखी हैं इन्होंने, आपको भी एक ऑप्शंस की तरह ही ट्रीट किया है। और ये कार्ड आया है यहाँ पर, दो कार्ड एक साथ दिख गए हैं तो लेना ही पड़ा, तो एक कार्ड और ले लेते हैं फाइनल। ठीक है, ये कार्ड यहाँ है, आया था अभी, हमने बोला ना आपको छुटकारा चाहिए, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पर्सन को बताना है, आप दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन में हैं
देखिए, बोथ ऑफ यू आर मेंटली अनस्टेबल राइट नाउ। मेंटली अनस्टेबल मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है आप लोगों का इस समय। एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपको तो बोल सकते हैं, आपके प्राणी को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो थोड़ी हमारी रीडिंग देखते होंगे। आपको तो फिर भी मुखिया जी का थोड़ा बहुत पता चल जाता है। मुखिया जी अपने हिसाब से जो बता देते हैं, गाइडेंस थोड़ा सा दे देते हैं जो इंट्यूटिवली लगता है। और इस समय उनको यही लग रहा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। कहने की बातें होती है, जितना लेना है उसको तो लेना ही है इंसान को। हाँ, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि आपका वो जो स्ट्रेस है वो कम हो, बस। और क्या ही कर सकते हैं। आप उस स्ट्रेस से जल्द निकल पाएँ, ये प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोले हम। एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं और रीडिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटा रीडिंग करने का सोचते हैं, फिर रीडिंग लंबा ही हो जाता है। एक तो कार्ड लेने में इतना टाइम लग जाता है, कार्ड आते ही नहीं हैं। हमको इंट्यूटिवली लेना अच्छा लगता नहीं है। ये देखिए, चिपक चिपक के 3-3 कार्ड एक साथ आएंगे तो क्या ही लेंगे। एक फाइनल कार्ड भगवान जी दे दीजिएगा, तो इस रीडिंग को जो है यहीं पे समाप्त कर पाएंगे। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मल्टीपल लोगों से डील करने का तो यही हालत होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ जी, तो इनडिसाइसिवनेस की एनर्जीज थी। हमको जानना था कि हाँ, देखिए, डेस्परेट आप भी हैं, डेस्परेट ये भी है। किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी डेस्परेट एनर्जी। ठीक है, इनको भी आपसे बात करनी है और आपको भी इनसे छुटकारा चाहिए। मतलब दोनों ही डेस्परेट हो, छुटकारा चाहिए आपको तो हमने बोला ही था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से भी छुटकारा हो सकता है, या लिटरली कोई लोन या कोई डेट या कोई बॉडी पेन, कोई हेल्थ इशू, कुछ किसी चीज़ से छुटकारा हो। और हमने ये भी बोला था कि ये कोई पर्टिकुलर प्राणी भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली इस प्राणी से हो सकता है आप लोग छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि कोई आउटकम नहीं है ना यार। वही स्ट्रेस पे झूल रहे हो, लटक रहे हो, तो आप लोग तंग आ गए हो ना, तो आप लोग निकलना चाहते हो कैसे भी। लेकिन कैसे भी मतलब कुछ गलत मत कीजिएगा। देखिए, कैसे भी बोल के मतलब हमने बोला ना, जीवन देखिए भगवान जी ने दिया है, उसकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा। हमने बोला ना, अपना कर्मा जियो, जीवन को काटो, कैसे भी करके काट लो, कोई बात नहीं। फिर ही दुनिया से अपनी नेचुरली जैसे जाना है। जब निर्धारित समय आपका आएगा, आप उस हिसाब से अपना जीवन जी के चले जाइएगा। लेकिन कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे भगवान जी का अनादर हो। समझने वाले समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट बहुत हैं आप लोग। ठीक है, अब कोई लिखा पढ़ा के हम आपको नहीं समझा सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए डेस्परेट वाली एनर्जीज़ हैं। और आप लोगों की एनर्जीज हमने ऐसे भी पिक किया जहाँ पर हमने बोला ना कि जी कर भी ठीक है चलेगा, मर के भी चलेगा, लेकिन छुटकारा चाहिए। लेकिन ये गलत है ना, गलत है। जो गलत है वो तो गलत बताएंगे ही, क्योंकि इसके और भी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। फिर से दुनिया में आओगे, वही चीज़ें देखोगे, वही चीज़ें झेलोगे। फिर आपको लगेगा कि अरे अगला जन्म किसने देखा है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर आपकी मर्ज़ी है। इट्स योर विश, योर विल, जो आपको ठीक लगे वो करिए। लेकिन थोड़ा सा खौफ रहना ज़रूरी है। ठीक है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि ये जो जीवन जी रहे हो ना, इससे भी बदतर होगी अगली वाली। तो उसके लिए भी ना अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लो। अगर तो कुछ गलत सोच रहे हो तो जी लो यार, एक एक करके दिन तो जा रहे हैं ना, ये वक्त गुजर रहा है ना, धीरे धीरे उम्र कट रही है ना। जाने का टाइम आएगा तो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। इतना का क्या सोच रहे हो यार, इतना क्या सोच रहे हो। अभी से ये हाल हो गया है, अभी तो सीनियर सिटीज़न बनोगे, क्या करोगे फिर। बॉटम देखते हैं क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हमने बोला ही है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ना बिल्कुल ही मतलब दुनिया लुट पुट गई है। जैसे ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, 5 नंबर चेंज का होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट का होता है, चेंज का होता है। मन में इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने नेगेटिव थॉट्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया ही लुट गई है। हम समझते हैं लुट गई है, लुट गई है, बिल्कुल लुट गई है। लेकिन हर चीज़ का जो किसी ना किसी तरीके से जो है सॉल्यूशन निकल आता है एक वक्त के बाद। आपका भी निकल आएगा,
गिव अप करने की क्या ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, भगवान जी ने बोला है थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने भक्ति का टेस्ट दो ना। यहाँ पर वो टेस्ट, प्यार का टेस्ट, इधर इसका टेस्ट, उसका टेस्ट। दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर फेथ। आपके ईश्वर के ऊपर भरोसे का टेस्ट है। कंसिस्टेंट रहिए, कुछ अच्छा ही होगा। तो हम चलते हैं जी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आप आते रहिए, हंसते रहिए, जाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। कर्म अपने बैलेंस करते रहिए। देखिए जस्टिस और जजमेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है। इतनी डेस्परेट एनर्जीज़ में तो कभी भी कुछ नहीं मिलता है। जैसे इंसान डेस्परेट होता है ना, वो चीज़ें और धीरे धीरे और पिछड़ जाती हैं। तो फिर जितना पेशेंट रहेंगे उतना अच्छा है। ये तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज डेस्परेट एनर्जी। तो ये पर्टिकुलर पर्सन के भी आपसे कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। किसी के एनर्जीज़ हैं जो कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं। ये पर्सन भी डेस्परेट है और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पर्सन ने रिसेंटली आपके बारे में अपनी फैमिली मेम्बर्स से किसी से कोई बात की है आपके लिए, ठीक है। कोई भी बात हो सकती है। उसका एनर्जीज हमने यहाँ पे कुछ ग्रैब नहीं किया कि लाइक लिटरली आपके बारे में क्या बात की होगी। लेकिन किंग ऑफ कप्स है तो अच्छी बात यही है कि इमोशनल है, कुछ भी गलत तो नहीं बोला होगा। खैर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, तो डिवाइन काउंटर पार्ट है ये आपके। लेकिन आप छुटकारा चाहते हैं, जाहिर सी बात है थक गए हैं आप जीवन में, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिख नहीं रहा है तो ऑब्वियसली जब इंसान कुछ देख नहीं पाता है फिर गिव अप ही कर देता है। तो हम समझ सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं। बस यही बोलेंगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।